नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। रामलला के भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त तय की गई। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। लेकिन भूमि पूजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरी जोर लगा रही है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसको सियासी जामा पहनाने में तुली है। दरअसल कांग्रेस इस भूमि पूजन को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर देश भर की आस्था का प्रतीक है, इसको राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर आस्था पर सियासत क्यों? एक रिपोर्ट देखिए। राम नाम पर सियासत क्यों? राम मंदिर को चुनावी चश्मे से क्यों देख रहा विपक्ष? ज्योतिषों ने निकाला शुभ मुहूर्त तो कटघरे में बीजेपी क्यों? क्या भूमि पूजन का आगामी चुनाव से है कनेक्शन? भगवान राम के मंदिर के निर्माण को भी अगर कोई बिहार के चुनाव से जोड़ करके देखता है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। कोई भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश करेगा, वो पाप का भागी भी होगा और श्राप का भागी भी होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर शुभ घड़ी आने वाली है। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पावन घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भूमि पूजन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बयानों के बम फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो बीजेपी पर भगवान राम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि बिहार चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में मंदिर निर्माण शुरू किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है। इस समय देश के सामने कोरोना काल के संकट हैं, महामारी के संकट हैं, बेरोजगारी के संकट हैं। तो जो लोग जिस तरीके का लाभ लेना चाहें वो स्वतंत्र हैं, हम उनसे कुछ नहीं कहते। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ये पब्लिक है, ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है कि अंदर क्या है, बाहर क्या है, किसके दिल में क्या है। तो अगर कहीं कोई भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश करेगा, वो पाप का भागी भी होगा और श्राप का भागी भी होगा। कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष बीजेपी ने कहा, राम मंदिर देश की आस्था का प्रतीक है। ज्योतिष और धार्मिक विद्वानों के विचार विमर्श के बाद तिथि निर्धारित की गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 5 अगस्त को जो भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से विपक्ष विवाद खड़ा कर रहा है, उसको चुनाव से जोड़ करके अगर कोई देखता है तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है सतही और कोई बात हो नहीं सकती। भगवान राम के मंदिर के निर्माण को भी अगर कोई बिहार के चुनाव से जोड़ करके देखता है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। वहीं संतों के खेमे से भी भूमि पूजन की तारीख को लेकर नाराजगी वाले सुर उठ रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तय की गई 5 अगस्त की तारीख को अशुभ बता दिया। तो वहीं विनय कटियार ने कहा कि ये शुभ मुहूर्त है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद जी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब उसमें जो मुहूर्त निकला है तो शिला पूजन का है, कार्यक्रम कोई लंबा चौड़ा नहीं है। एक 10 से लेकर 15 सेकंड का कार्यक्रम है, और जबकि उसमें मुहूर्त निकला है 45 सेकंड का। तो 45 सेकंड में शिला को रखना है, पुष्प चढ़ा देना है, बस इतना कार्यक्रम है। फिर प्रधानमंत्री जी को जो बोलना हो बोले, लेकिन मुहूर्त पर इतना काम हो जाएगा, कौन किसको रोकता है? अच्छा होगा। बहरहाल भूमि पूजन को लेकर सियासत जोरों पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सवाल ये कि आखिर राम के नाम पर सियासत क्यों हो रही है? जबकि भूमि पूजन को लेकर विद्वानों, ज्योतिषों ने शुभ मुहूर्त निकाला, तो विपक्ष इसको लेकर राजनीति क्यों कर रहा है? क्या राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाकर
बीजेपी आगामी चुनाव को भुनाने की कोशिश करेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज। तो मंदिर पर अब सियासत चूंकि पहले कई दशकों से होती रही, अब भूमि पूजन को लेकर भी सियासत होने लगी है और कांग्रेस इसे सियासी चश्मे से भूमि पूजन को देख रही है। इससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने कई तरह के सवाल उठाए। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं जो बड़े सवाल हैं उन पे भी, और अब तक चूंकि राम के नाम पर जो सियासत हुई है उसमें क्या कुछ हुआ। तो सवाल यही कि आखिर राम नाम पर सियासत क्यों और राम मंदिर को चुनावी चश्मे से क्यों देख रहा है विपक्ष? आस्था को आखिर सियासी नजर से क्यों? तो ज्योतिषों ने जब शुभ मुहूर्त निकाला है तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में क्यों? तो क्या भूमि पूजन का आगामी चुनाव से कोई कनेक्शन है? एक ये बड़ा सवाल है। और राम नाम पर जो सियासत हो रही है वो आखिर कब तक? क्योंकि पहले हमने मंदिर पर खूब आरोप प्रत्यारोप देखे, उसके बाद देश की सुप्रीम अदालत से एक रास्ता निकला, सबने उसका स्वागत किया, तारीख तय हुई, पहले तारीख पर विवाद, भूमि पूजन उस पे विवाद, और अब इसे कहीं बिहार चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, कहीं दूसरे सियासी नजरिए से। तो सवाल ये कि आखिर राम नाम पर सियासत क्यों है और कब ये थमेगी? क्या इसका रुख रहेगा? क्यों आखिर विपक्ष इसे सियासी नजर से देख रहा है, सियासी चश्मे से देख रहा है? क्योंकि मुहूर्त को लेकर भी सवाल उठे कि शुभ मुहूर्त नहीं है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई, विपक्ष सरकार को इस पे घेर रहा है। तो जब ज्योतिष आचार्यों ने इस मुहूर्त को निकाला है, इस शुभ घड़ी को तय किया है, इस तारीख को तय किया है, उस वक्त को तय किया है, उस वक्त को आखिर आधार बनाकर फिर बीजेपी को क्यों घेरा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? ये कई सवाल हैं, इन्हीं का जवाब तलाशेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। तो भगवान राम के नाम पर जो सियासत हो रही है वो नई नहीं है, कई दशकों से हम उसे देखते आ रहे हैं। लेकिन आज जब एक रास्ता साफ है, मंदिर निर्माण का तारीख तय हो चुकी है, वक्त तय हो चुका है, उसके बाद भी आखिर क्यों सियासत हो रही है? तो एक बड़ा सवाल यही कि राम मंदिर को चुनावी चश्मे से आखिर विपक्ष क्यों देख रहा है? ज्योतिषों ने शुभ मुहूर्त निकाला है तो फिर कटघरे में भारतीय जनता पार्टी क्यों? और कोरोना और मंदिर का क्या कनेक्शन है? चूंकि शरद पवार और कई दूसरे दलों के नेता इस तरह की प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि क्या मंदिर बनने से कोरोना खत्म होगा? तो क्या भूमि पूजन का आगामी चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है और प्रतिक्रियाएं ऐसी भी आ रही हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी की जा रही है। तो जल्दबाजी किस बात की? क्योंकि इतने दशक लग गए, इतने वर्ष लग गए यहां तक पहुंचने के लिए, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद। तो राम मंदिर को चुनावी चश्मे से आखिर विपक्ष क्यों देख रहा है? ये आज का एक बड़ा सवाल है। ज्योतिषों ने शुभ मुहूर्त निकाला है तो फिर कटघरे में बीजेपी क्यों? तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है इस वक्त, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती हैं इस वक्त स्टूडियो में, हिंदू धर्मगुरु हैं। अजय शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, और अपर्णा आहूजा है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे भी जुड़ेंगे और कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत भी कुछ वक्त में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो जुड़ेंगे। सबसे पहले सरस्वती जी मैं आपके पास आता हूं, चेतनानंद जी, कि अब जो सियासत हो रही है क्या ये होनी चाहिए? क्या इसे सियासी नजरिए से देखा जाना चाहिए? मंदिर निर्माण को लेकर इतने दशकों तक इंतजार किया, अब रास्ता निकला, और जो लोग इसके पक्ष में लड़ाई लड़ते रहे कि वहां पे मस्जिद बननी चाहिए, फैसला आने के बाद वो भी कह रहे हैं कि अब मिलके हम मंदिर बनाएंगे, तो फिर आपत्ति क्यों है इन राजनीतिक दलों को? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं जो मस्जिद के पक्ष में लड़ाई लड़ते रहे, उनका तो दोहरा चेहरा है। उनके विषय में कुछ भी कहना आज बेकार है। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर हमारे पक्ष में फैसला दिया और हमने सतत 500 वर्षों से सतत संघर्ष किया है, 100 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो आज जो लोग
ये वही लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके कहने पर राजीव धवन वहां नक्शे को फाड़ देते हैं। ये ओपन कोर्ट में सब कुछ हुआ, सब लोगों ने देखा। तो आम जनमानस, आज भारत का जनमानस ये देख रहा है कि आज भी लोग खुश नहीं हैं राम की भव्य मंदिर निर्माण से। और राम तो आस्था का प्रश्न है, राम विश्वास का प्रश्न है, और ईश्वर के कार्य को करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त देखना अनिवार्य नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में ये होने वाला है। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का इस समय विपक्ष सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दे से, नजरिए से देख रहा है, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए सिर्फ आस्था, अस्तित्व और प्राण का प्रश्न है, क्योंकि राम हमारे प्राण हैं, हमारे कण कण में राम है। हम इसको सिर्फ आस्था से जोड़कर देखते हैं, विश्वास से जोड़कर देखते हैं, भारत के अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं। और भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि राम सिर्फ भारत के नहीं है, राम विश्व के प्राणवायु हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का हाल जो हुआ जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करा राम के अस्तित्व पर और एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक हैं, आज उनको दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो ये वही दिक्कत का परिणाम है जो स्टेटमेंट आज विपक्ष का आ रहा है। ठीक है, अजय आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अब सियासत हो रही है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या इसे चुनावी कनेक्शन से जोड़ के देखा जाना चाहिए? देखिए राजेश, हम इसको चुनावी कनेक्शन से जोड़ के देखें या न देखें, अगर वो एक निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। और जब फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनमानस पर एक प्रभाव पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों संकल्प पूरे कर दिए, धारा 370 और राम मंदिर को लेकर, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसी बात की जो छटपटाहट है वो विपक्ष के खेमे में है, क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेटेस्ट हमारे सामने बिहार का है। अब ये जो बिहार का चुनाव है उसको उससे जोड़ के देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको जो है पुरजोर तरीके से उठाएगी, कहेगी कि हमने अपना वायदा पूरा किया। जो वायदा पूरा किया, क्योंकि हम और उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल अभी से आप यूँ कहें कि नहीं लड़ा जाएगा, राम आस्था का प्रतीक है, नो डाउट, पूरे विश्व के अंदर है, कंबोडिया से लेकर बर्मा के आसपास के देशों में उनके पद चिन्ह है, नो डाउट, सब कुछ है। लेकिन सियासत तो होगी, और सियासत तो शुरू से चलती आ रही है। सियासत तो उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन फैजाबाद कोर्ट ने ताला खुलवा दिया और कांग्रेस को लगा कि यार ये तो इन्होंने कोर्ट ताला खुलवा दिया, इसका फायदा हम ले लें। उन्होंने शिलान्यास करवा दिया, बीजेपी और वीएचपी ने उसका श्रेय ले लिया। उसके बाद से सियासत चलती आ रही है। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी बनते बिगड़ते देखा, हमने मुलायम को मौलाना मुलायम भी बनते हुए देखा, हमने तो जो है मायावती की दलित राजनीति भी देखी, हमने जो है कल्याण सिंह की जाती हुई कुर्सी भी देखी, हमने फिर वापसी भी देखी। और वापसी के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स की है, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि मोदी ने अपने आप को खड़ा किया एक विकास पुरुष के रूप में, जो विकास की बात करते हैं, दूसरे मुद्दों की बात करते हैं, और बाकी के संगठन जो है अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं, जिससे चर्चा बनी रहती है। तो इसीलिए विपक्ष को लगता है कि इसका फायदा होगा और ये जो है वो पीछे छूट जाएंगे। इस राजनीति में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है, और कांग्रेस ही आज भी छटपटा रही है कि इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी। तो उसको रोकने के लिए जो जो कोशिश है वो कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा होगा नहीं। तो ये नुकसान में कांग्रेस फिर से नुकसान में चली जाएगी, क्योंकि राम के ऊपर उनको बिल्कुल भी सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि राम जो है एक विश्व रूपी जिसे कहें कि पुरुष है, और हर जगह उनके पद चिन्ह, तो कैसे आप उनके ऊपर इस तरह की बातें उठा सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं? तो ये गलत है। अशोक पांडे, आखिर क्यों विपक्ष इसे सियासी नजरिए से देख रहा है? बिहार चुनाव से भी जोड़ के देख रहा है, और इससे पहले हमने खूब सियासत दी। विपक्ष को आखिर क्या हो गया? क्या इसका भूमि पूजन की जो तारीख है, कोई चुनावी कनेक्शन है क्या इसके साथ? देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष तो कभी भी भगवान श्री राम को मानता ही नहीं था। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बना तो पहला फलसा मेरे गले पे पड़ेगा। फिर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा दे दिया कि राम सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद कपिल सिब्बल जी जो राम विरोधी है, लगातार कहते रहे मैं मर जाऊंगा, राम मंदिर बनेगा, रोज अदालत में जाते रहे। कांग्रेस पार्टी का एक छोटा वकील भी
हर जनपद में एक एप्लीकेशन लेके खड़ा है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे प्राणवायु है, पूरे दुनिया में लोगों की आस्था का केंद्र है। सब लोग जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में पैदा हुए, उसके बावजूद मुकदमा लड़ा गया और इतना देर लगा। सब लोग जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में थे। सरयू की धरती को मुलायम सिंह ने राम भक्तों के लहू से लाल किया, जानते हुए भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में, कृष्ण मथुरा में और भोलेनाथ बनारस में रहते हैं, उनकी जन्मभूमि है। लेकिन ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कुप्रयास कांग्रेस पार्टी जितने के लोग जैसे लोगों ने किया है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि कोर्ट ने माना कि भगवान श्री राम पैदा हुए अयोध्या में, और उनका भव्य राम मंदिर बन रहा है। जब हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कांग्रेसिया कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, और 5 को मर्यादा पुरुषोत्तम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जाएंगे और भूमि पूजन करेंगे। अरे भगवान के लिए मुहूर्त का क्या मतलब है? भगवान श्री राम का मंदिर बने, ये सबसे भव्य मुहूर्त यही है। लेकिन दुर्भाग्य है, नहीं, विपक्ष ये कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में ये कर रहे हैं। और एक बात है कि जब देवता थे तो दानव भी थे, आज हम लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी भी है। और हम लोग ऐसे दानवों का विनाश करेंगे। जनता ने कांग्रेस को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, ऐसे दानवों का विनाश होगा। ठीक है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अब जो सियासत हो रही है, आपने भी लंबे अरसे तक देखा, कानूनी जो लड़ाई चली उसको भी देखा, ऐसे में क्या अब ये सियासत होनी चाहिए, या फिर विपक्ष अब भी देश के मूड को भाप नहीं पा रहा और बस उसे इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए सियासत करनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी, होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा विशाखा। विपक्ष लगातार अपनी जो असफलता देख पिछले 60 सालों से जिसने भारत की सत्ता पर अपना वो बनाए रखा, अपना पद जिस पे आसीन था, और उसमें अब लगातार वो असफल होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से उसको असफलता पे असफलता मिलती जा रही है। कई चुनावों में उसने असफलता देखी, तो उसके पास कुछ मुद्दे है ही नहीं। तो उसे जब ये लगा कि उसकी जन जन की जो चेतना का प्रतीक है, जन जन की जो भक्ति का प्रतीक है, जन जन की जो आस्था का प्रतीक है, उसके ऊपर उसने आहत किया है। उसने जनता को, मतलब जो विपक्ष की जो ओछी, मैं इसे एक ओछी और घटिया राजनीति कहूंगी, कि जो विपक्ष की जो हमारी अध्यक्षा रहे श्रीमती सोनिया गांधी ने जो हलफनामा दायर किया कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, तो ये एक गहरा आघात है, भारत के जन जन मानस के ऊपर एक गहरा आघात है। और उनकी जो ये राजनीति की जो प्रतिक्रिया है, इनको अपना ये चश्मा अब उतारना पड़ेगा। आज जो हिंदू है वो जागृत हो रहा है, आज जो जनता है उसे मालूम है सही क्या है और गलत क्या है। कब तक आप झूठ की राजनीति पर या झूठ की बुनियाद पर आप जनता से वोट मांगोगे, और कब तक आप उसे सेकुलर होने के दम पर आप उनसे वोट मांगते रहोगे, कब तक आप ये विश्लेषण करेंगे? हमारे साथ कांग्रेस नेता विनोद सिंह है इस वक्त। विनोद जी, क्यों आखिर राम को लेकर फिर सियासत हो रही है? राम मंदिर को चुनावी चश्मे से विपक्ष क्यों देख रहा है? कांग्रेस को क्या आपत्ति है भूमि पूजन की तारीख से लेकर और जो मुहूर्त निकला उसको लेकर? देखिए, जो भी अनुभवी कह रहे थे, मैंने सुना थोड़ा सा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद लगता है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके विचारधारा आरएसएस के लोग कब्जेदारी वाले, तानाशाही वाले, लुटेरे प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन क्या उस दौरान भी अब सुन लीजिए, जो भी है सज्जन, आप इतना है, इनका समूल नाश होगा, जनता इन लोगों को हाथ पर खड़ा कर देगी। अरे सुन लीजिए,
देखिए राम नाम की महिमा, राम नाम की सार्थकता, राम नाम की व्यापकता, राम नाम की खूबी को जो जानने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ जो विद्यार्थी पहले दिन भी राम नाम का स्मरण करता है ना, वो आत्ममुग्ध हो जाता है और वो चरम सुख को प्राप्त होता है। वो ऐसी घृणा की, नफरत की, विनाशकारी भावना का इस्तेमाल नहीं करता। क्या इनका एक अधिकार है क्या? राम के नाम पर एक अधिकार जताना छोड़ दे। राम सबके हैं, जानत तुम्हें हुई जाती। राम नाम की महिमा जानते ही नहीं है। ये तो रावण प्रेमी है, ये तो राष्ट्र विरोधी है। जो राष्ट्र प्रेमी होगा, रावण तो कभी ऐसी नफरत, ये लोगों का समूह है। कैसी आप बात करते हैं? उनके महत्व को नहीं समझेंगे और आप कुछ भी कहेंगे, आरोपित करने का काम करेंगे। ये राम की ताकत को, राम के नाम से खिलवाड़ करने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी अब राम नाम पर भी एक अधिकार को कब्जा करना चाहती है। ये राम भी चुके हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम विष्णु के हैं। विनोद ठीक है, उनको सीमित कैसे कर सकते हैं? विनोद सिंह, आप ये बताएं कि इसे चुनावी कनेक्शन से क्यों जोड़ा जा रहा है? एक लंबे अरसे के बाद एक तारीख निकली, वो भी कानूनी तरीके से। उसके बाद ज्योतिषों ने अपने हिसाब से शुभ मुहूर्त देख के एक तारीख तय की, फिर उसको भी आधार बना के आप बीजेपी को घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। भाई मुहूर्त तो ज्योतिषों ने निकाला है ना, शंकराचार्य ने निकाला है। देखिए इनको चुप कराई, मैं उसी पे आता हूँ। देखिए मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं, इसमें इन्हीं लोगों के चलते 100 साल लग गया मर्यादा पुरुषोत्तम को उनकी जमीन मिलने। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस अपना क्रेडिट क्यों ले रही है? इन्होंने इस मंदिर को रोकने का खूब प्रयास किया है। मंदिर को लटकाए रखने में हमें न्याय दिलाया है, उनकी भूमिका रही। मंदिर हम बनाएंगे, मोदी जी वहाँ जाएंगे और कांग्रेस का नाश होगा। ठीक है अशोक जी, आपके पास आऊंगा, आप उनको सुन भी लीजिए ना, जो सवाल उनसे पूछा गया जवाब तो ले लीजिए, अब उनके ऊपर काउंटर कीजिएगा। अशोक, विनोद जी रखिए अपनी बात। मैं कह रहा हूँ स्पष्ट सीधी बात है, इस राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के बाद रास्ता साफ हो गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तो कोई भूमिका ही नहीं रही। हाँ, राम के नाम को इस्तेमाल करने के लिए, राम के नाम पर राजनीतिक के लिए तो इनकी भूमिका रही है। और रही बात प्रत्येक हिंदू परिवार में शुभ और अशुभ मुहूर्त का एक विधान है। कहीं ना कहीं कोरोना का जो फेलियर है। विनोद सिंह जी, आप जो शुभ और अशुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी हिंदुओं को लुभाने की या रिझाने की या हिंदू बन जाने की जो लालसा छटपटाहट है वो साफ दिखाई देती है। चाहे इसीलिए बार बार आपको टारगेट किया जाता है कि राहुल गांधी कभी जनेऊ पे धारण कर लेते हैं, कभी जो है दूसरे हिंदुओं की बात करते हैं, जैसे कि राम मंदिर का ताला खुलवाया और हिंदुओं की फेवरेट पार्टी बनने की कोशिश की गई, उसका भी नुकसान हुआ। ऐसे ही जो है आपने जब अंतिम समय के बाद हम बात करें कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहना शुरू किया, वहां पर भी जो है इस तरह की बातें उठी। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, मैं बहुत हैरान हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, वो किस तरह की बातें करते हैं, बचकानी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेना चाहे तब भी, ना लेना चाहे तब भी आप उसको श्रेय दे देते हैं विवाद खड़ा करके। ऐसा ही सन 2019 के विधानसभा चुनाव दिल्ली की बात करें, जबकि बीजेपी के पास में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन आपने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया ट्रस्ट को लेकर कि उसका फायदा बीजेपी को मिल गया। तो आप तो गाये बगाए बीजेपी को फायदा देते चले जा रहे हैं। यानी अब आपको दूसरों नहीं भाप पा रहे, बिल्कुल नहीं भाप पा रहे। मैं बार बार कह रहा हूं उनको मूड नहीं भाप पा रहे हैं, इनको नब्ज नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को खड़ा करना जानते हैं, विरोध करना जानते हैं, और विरोध की राजनीति का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, और मैं अजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो मुहूर्त की बात हुई है, मुहूर्त जो राम नाम का जो कार्य होता है ना, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अभिजीत, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त है, ठीक है। और भादो पास की द्वितीया तिथि है। बेसिकली नारद संहिता में इसका वर्णन अवश्य आया है कि भादो पक्ष जो होता है वो इसके लिए शुभ नहीं होता। लेकिन जब राम का कोई कार्य होता है, राम का जो कई काम किया जाना होता है, तो वहां पर किसी मुहूर्त की जरूरत ही नहीं होती। और अभिजीत मुहूर्त अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है
जो 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का समय होता है वो किसी भी कार्य के लिए हमेशा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसका वर्णन नारद संहिता में भी मिलता है। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कंचन जी कि जिस तरीके से चेतनानंद जी कि जिस तरीके से अब सियासत हो रही है, लेकिन संत समाज से भी कुछ आवाजें उठी मुहूर्त को लेकर। स्वामी स्वरूपानंद ने भी, मुझे लगता है कि उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी कि शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या संत समाज भी इसको लेकर बटा हुआ है? क्योंकि सियासत तो अपनी जगह है, वो तो हो रही है, उनको तो अपने मतदाता देखने। स्वरूपानंद जी तो मंदिरों का विरोध कर रहे थे। संत समाज कहीं भी बटा हुआ नहीं है। संत समाज की सिर्फ एक इच्छा थी कि राम का भव्य राम मंदिर बने और अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। स्वरूपानंद जी को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि वो संत की वाणी है। उसका कारण यह है कि बहुत दिनों तक वो कांग्रेस के कहने पर चलते रहे। उनका हर एक स्टेटमेंट कांग्रेस का स्टेटमेंट मानकर हम लोगों को चलना चाहिए। जैसे प्रमोद कृष्णम जी खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उसमें कोई मैं किसी भी दल से जुड़ी हुई हो सकती हूँ। मैं इसमें बीच में ऐड कर देता हूँ। प्रमोद कृष्णम त्यागी जी पहले जो कांग्रेस के नेता थे, बिल्कुल कांग्रेस के नेता थे, और स्वरूपानंद जी वही बाणी बोलते रहे बहुत लंबे समय तक। आज उन्हें शंकराचार्य, ठीक है वो शंकराचार्य जी हैं, लेकिन ऐसे शंकराचार्य जो राम मंदिर निर्माण में बाधा बन रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आज किसी को भी राम मंदिर के निर्माण में बाधा बनने की आवश्यकता है। और राम काज तो सदैव शुभ है। राम के नाम से लोग तर जाते हैं, तो राम का काज जहां होने वाला है, राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास होने वाला है। और ये देखिए बीजेपी को श्रेय लेने की, आज प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, तो जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है, देश का राजा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा वहां राम मंदिर का शिलान्यास करने? इस पर विवाद खड़ा करना ये साफ दिखाता है कि जिनको राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जो राम के अस्तित्व को चैलेंज कर रहे थे कोर्ट में खड़े होकर, जो राम मंदिर का नक्शा फाड़ रहे थे, वो आज राम को अपना बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो हिंदुओं का वोट साधना चाहते हैं। जबकि राम के नाम पर जिसने भी प्रश्न चिन्ह लगाया है वो धरातल में गया है, उसको पाताल लोक के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस की जो दुर्गति है, कांग्रेस जितनी जल्दी ये समझ ले ये दानव लोग हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, जवाब ले लूंगा। मैं कह देता हूँ, इतिहास साक्षी हम अपने ग्रंथों को या पुराणों को या महापुराणों उठा के पढ़ लें। जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया है, दानवों दैत्यों राक्षसों ने विधा नहीं डाला है। और मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो विपक्ष की जो ओछी राजनीति हो रही है ना, उसमें मैं सिर्फ ये 2 पंक्तियां कहने चाहूंगी कि अंधों को दीप दिखाना क्या, बधिरों को गीत सुनाना क्या। विपक्ष को हम लोग जितना भी समझा चुके हैं कि एक नेक कार्य है, संसार के सर्वहित के लिए है। आज जहां भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, वहां पर ये हमेशा अपनी अटकलें, कभी IPL, जैसे कल भी उन्होंने साकेत गोखले ने एक IPL सबमिट कराई कि राम मंदिर के निर्माण को रोका जाए। तो इस तरह की जो इनकी छोटी, जो तुच्छी राजनीति कहेंगे या छोटी तुष्टीकरण की जो नीति है, वो बराबर बाकायदा चल रही है। विनोद जी, इकबाल अंसारी जैसे लोग जो एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर अड़े रहे कि वहां पे मस्जिद बनेगी, फैसला आने के बाद वो भी कह रहे हैं कि वहां पे मिलके मंदिर बनाएंगे। तो फिर आप लोग क्या देश का मूड अब भी नहीं भाप पा रहे? कभी कहते हैं प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, कभी कहते हैं कोरोना और राम का कनेक्शन जोड़ देते हैं उससे, कभी कहते हैं चुनावी कनेक्शन है। तो विनोद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो पाए। लेकिन अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये जो अब हो रहा है, क्योंकि जो लोग पक्ष में थे इसके कि वहां पे मस्जिद का निर्माण हो, जो एक कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ते रहे, फैसला आने के बाद उन्होंने भी उसे माना और कहा कि अब हम मिलकर मंदिर बनाएंगे, लेकिन क्या ये जो विपक्षी दल हैं अब भी नहीं देश का मूड समझ पा रहे, अब भी नहीं भाप पा रहे कि नहीं करना क्या है, या कोई डर सता रहा है? देखिए, दोनों में बात करते हैं। मूड तो इनको पता है देश का क्या है, जो सबको दिखाई दे रहा है। डर की बात कर लेते हैं। डर है इनका अपना खुद का निजी वोट बैंक। मैंने 2-3 नामों का जिक्र किया, जैसे मुलायम की हमने बात की। मुलायम जो है मौलाना मुलायम बने और उन्होंने उनको जो है जिस तरीके से गोलियां चलवाई और उनको मुसलमानों का समर्थन मिला, और उसके बाद एक जो मुस्लिम वोट बैंक है जो कि कांग्रेस से छिटक कर मुलायम की तरफ चला गया, और वो समाजवादी पार्टी राजनीति के पटल पे चमक उठी, वहां से उभर के सामने आए, उन्होंने उसका सत्ता सुख भोगा। अब बात कर लेते हैं मायावती की। मायावती ने भी जो है दलित राजनीति को उठाया, जो मंडल कमंडल की राजनीति से निकल के बाहर आई थी और उसको फायदा मिला उनको। तो
अब जैसे ही आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो ओवैसी साहब का क्या बयान आया था, या दूसरे इस तरह के नेताओं क्या बयान आया था। तो इनका खुद का जो निजी वोट बैंक है, जिनके सामने ये साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम तुम्हारे पैरोकार हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हमारे संरक्षण में रहो, हमारे साथ रहो, अदरवाइज बाकी की कौमें तुम्हें खा जाएंगी। इस तरह के वीडियो भी हमने खूब देखे हैं जो कौमों पर आधारित बनते हैं, कहा जाता है इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, एकमुट रहो, अदरवाइज दूसरी कौमें आपको खा जाएंगी। तो ये जो जातिगत राजनीति है या इस तरह की जो राजनीति हो रही है, वही डर है कि हम जो जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो वोट बैंक है, जिसके बेहा पे हम कभी सरकार पे दबाव बनाते हैं या सरकार को ब्लैकमेल करते हैं जो अलग अलग तरीके से, वो खत्म हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको एक चैलेंज के रूप में मैं देखता हूँ, देखती है और सामना कर रही है, और उसने आउट ऑफ द वे जाकर या बहुत साहसिक फैसले किए हैं जो अभी इनको समझ में नहीं आ रहे हैं, या आते हैं लेकिन समझने देना नहीं चाहते हैं देश को, तो उसमें विलंब कर देना चाहते हैं क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी। 5 साल बाद या 4 साल बाद जब लोग उसको समझेंगे तो जानेंगे कि कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। और वो भी तब उस दौर में, क्योंकि मुझे याद है जब अक्षरधाम मंदिर का यहाँ पे आधारशिला रखी गई थी दिल्ली में, तो उस वक्त मनमोहन सिंह वहां पे पहुंचे थे, विपक्ष के भी कुछ बड़े नेता पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्हें जाना चाहिए। यदि वो इससे पहले भी वहां गए होते प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो हम 6वां साल चल रहा है, एक बार भी नहीं गए वहां पर, उन्होंने कोई इस तरह की बातें नहीं हुई हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है जो जन जन की आस्था का प्रतीक है। यदि वहां पर देश के मुखिया, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ये गर्व की बात है, उन्हें जाना चाहिए। ठीक है अशोक जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा विपक्ष कह रहा है, क्या उसकी बात में कुछ दम है कि क्योंकि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोरोना काल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कई तरह की धार्मिक यात्राओं को स्थगित किया गया, कईयों पे रोक लगाई गई, तो क्या ये जल्दबाजी में कोई सियासी फायदा लेने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये देश का सौभाग्य है कि राम मंदिर के लिए ही लगातार लड़ने वाला, एक कार्यकर्ता की तरह लड़ने वाला, कांग्रेसियों द्वारा प्रताड़ित होने वाला नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। और कितना भाग्यशाली है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमरत्व को प्राप्त करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास उसके हाथों हो रहा है। गोरक्ष महाराज के गोरक्षनाथ जी की गद्दी के उत्तराधिकारी आज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम हैं, उनके हाथों मर्यादा पुरुषोत्तम चाहते थे, उनके हाथों एक पूर्ण काम हो। मैं राजेश में जो इसमें समझ पा रहा हूँ, देखिए पुलकित हो गए हैं। ये जो शुभ मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक गौरव इन लोगों को हासिल दिया है जी, और उसके हमारे जैसे लोग अब पूरी दुनिया उसकी गवाह बनने जा रही है। देखिए यही जो बयान आप दे रहे हैं ना योगी जी को लेकर या किसी और को लेकर, इसी से विपक्ष को परेशानी है, मौका मिलता है। उन्हें लगता है कि बीजेपी जो है राम को अपना बना रही हो, बीजेपी के राम हो गए, ना कि देश के राम है या पूरे विश्व के राम है। तो उनको पूरे विश्व के प्राणवायु बने रहने दीजिए, उन्हें पूरे देश का राम बने रहने दीजिए, इसे बीजेपी का राम मत बनने दीजिए। दूसरी बात, जो राम मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, वो कोर्ट के फैसले के बाद है, उसके दिशा निर्देशों के बाद है, में कोई अपनी मनमर्जी से नहीं हो रहा है कि हम आज मुहूर्त निकालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसीलिए मैंने जो है 2019 के विधानसभा चुनाव की बात की कि 9 फरवरी से पहले फैसला करना था, और वहीं पर जो 8 फरवरी को जो ट्रस्ट की घोषणा हुई उसमें उसमें जो है विपक्ष फंस गया, कांग्रेस और पार्टी। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स है बीजेपी की, इस टाइम फ्रेम के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज को वो जानती है बखूबी। और आने वाले दिनों में क्या हम इसे देख सकते हैं कि ऐसा होगा और इसका फायदा मिलेगा और वो दिखाई देगा। दूसरी बात, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। देखिए वही चीज है, तो सोनिया ये का मंदिर इससे कुछ फायदा नहीं है, अभी इससे कुछ फायदा नहीं है, नहीं इससे कुछ फायदा नहीं है, आप छोड़ दीजिए। इंसान का कार्य खुद ब खुद अपने उसके कार्य बोलते हैं, तो पक्ष और विपक्ष जो कार्य कर रहा है वो आज सारे समाज को, जन जन को दिखाई दे रहा है।
और उसका फायदा तो ठीक है, बिहार के जो चुनाव होंगे उसका फायदा तो होगा ही। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मुसलमानों की बात हो रही, सब कुछ हो रहा, कोर्ट का फैसला, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह मस्जिद भी बनवा दे, नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाएगा, मुसलमानों की राजनीति खत्म हो जाएगी, विपक्ष की जो मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं, और पूरे दुनिया में एक अलग तरह का मैसेज जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर चलती है। ये सत्य है, ये सत्य है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लोगों को साथ में लेकर चल रही है, इसमें कोई दरार है ही नहीं। ठीक है चेतना रंजी, सरस ठीक है, ठीक है चेतना आज जी, मंदिर बनाने भगवान राम तो सबके है ना, उस पे उन पे तो किसी का कोई वो नहीं है कि सिर्फ भगवान हमारे हैं, राम हमारे हैं, तो फिर ये ओछी राजनीति क्यों? मंदिर बने। ठीक है अशोक जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है हमें थोड़ा सा पीछे जाकर देखना चाहिए। जिस समय सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का अंतिम चरण चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी के ये जो प्रवक्ता बैठते हैं, इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से मर्यादित होते हुए ये कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करूंगा। ये सारी मर्यादा को भंग कर कर अपने को राम की तरह स्थापित करने की जो होड़ लगी हुई है, ये विनाशकारी है। ये किसी के भी पक्ष में फायदेमंद नहीं होने वाली है। राम सर्वस्व विराजमान है, राम सर्वत्र है, राम प्राण है पूरे विश्व के, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन इस होड़ को आप छोड़ दीजिए। आप जब इस तरीके की बहस में पड़ते हैं अशोक जी, तो आप प्रधानमंत्री जी की मर्यादा को भी गिराते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुलकर इस बात को कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करूंगा। न्यायालय में, सर्वोच्च न्याय के सर्वोच्च मंदिर में यह फैसला लंबित है। जब सर्वोच्च मंदिर कोई न्याय का सर्वोच्च मंदिर कोई निर्णय देगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो किसी को भी श्रेय लेने का कोई दायित्व ही नहीं बनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और महिमा मंडन होना चाहिए तो श्री राम मंदिर का महिमा मंडन होना, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का महिमा मंडन होने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं। राजनीतिक पार्टियां भी और एक व्यक्ति विशेष नेता का महिमा मंडन होना। क्या राम के नाम पे आप लोग भी अब पूरी उसी तरीके से खुल के सियासत करने लगे हैं कि राम सिर्फ आपके ही हैं, सिर्फ बीजेपी के हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के हैं? अशोक जी सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं उन तक पहुंच पाई। राम जी ने एक बात कही थी, रामायण में एक पंक्तियां आती है, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहे छल कपट नहीं भावा। तो आज जो हमारे देश में वो राम जी की जो ये पंक्तियां है ना, उनका भी अनुसरण नहीं हो रहा। इतनी तुष्टीकरण की, इतनी ओछी राजनीति विपक्ष और पक्ष की जो चल रही है कि चुनावी मुद्दा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि बीजेपी ने बहुत अच्छे और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दे ही नहीं है जिनको वो मुद्दा बनाकर आगे वो बहस कर सके। इसीलिए वो एक राम मंदिर को जो रोकने का निर्माण के जो उसके ऊपर अपने सवाल खड़े कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ विनोद बने हुए हैं क्या? अगर विनोद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं तो ठीक है, हमारे साथ विनोद नहीं है, उनसे फिर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, ये अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो क्या इससे विपक्ष को कोई डर लगता है कि उनको लगता है कि उनकी जो सियासी जमीन है वो लड़खड़ाने लगी है, जो पहले से ही लगभग खत्म होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल है, डर है। दूसरा मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष को लगता है कि नेहरू के बाद मोदी के एक ऐसे नेता हैं जो विश्व पुरुष के रूप में खड़े हो रहे हैं, जो मैं उनको जो है एक हिंदुस्तान तक सीमित नहीं देखता हूं, पूरे विश्व के अंदर देखता हूं कि छवि जो है एक विश्व पुरुष के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी है। और उसका उनको डर है कि यदि मोदी का ऐसा कद हो जाएगा तो हम सामना कैसे करेंगे। तो उसी की छटपटाहट है, उसको खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी वजह से ये है। दूसरा, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जितना मैं इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूं या मैं सोशल एंगल से देखता हूं, जितना विवाद होगा उतना ही ये चर्चित होगा, जितना चर्चित होगा उतना ही जो हमारे पास फॉरेन जो टूरिस्ट है वो आएगा। क्योंकि जैसे कि लोग मक्का मदीना जाते हैं, लोग अयोध्या आएंगे, तो अयोध्या में तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने वाला है। जो हम धार्मिक टूरिस्ट की बात करते हैं या वैष्णो देवी की बात करते हैं, वहां पे जैसे लोग आते हैं और पूरी दुनिया से लोग आएंगे। तो ऐसे में हमें इसके ऊपर विवाद ना खड़ा करते हुए राम की जो एक मर्यादा है, जो उनके जो सिद्धांत है, उनको समझते हुए, उनको जीवन में उतारते हुए, उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। ये देश की पहचान है ये, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की पहचान राम और कृष्ण से है। तो आप कैसे भूल जाते हैं कि आप इस पे विवाद करके आप इस तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और आप इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। तो मत बांटिए, हिंदू हिंदू है और चाहे और किसी भी धर्म का हो,
व्यक्ति है वो इसी देश का है, और वो सब मिले हुए हैं। जैसे इकबाल अंसारी की हम बात कर रहे हैं, हाँ। इकबाल अंसारी साथ में लगे हुए हैं। हाँ। कितने मुस्लिम समाज ने कितने तहे दिल से इस फैसले का स्वागत किया था, हाँ। कि हम खुश हैं कोर्ट के फैसले हाँ, से। और वो आज भी कह रहे हैं कि आज हम भी मिलकर है। अब मंदिर बनाएंगे। जब तक थी लड़ाई तब तक थी, अब जब फैसला आ गया तो हम बिल्कुल। आपके साथ हैं। लेकिन अब भी अगर कुछ राजनीतिक पार्टियों को इसका दर्द है तो फिर इसे कैसे हम देखें? इसका मतलब यही है कि उन्हें लगता है कि एक जो बड़ा मुद्दा था वो उनके हाथ से छिटक रहा है, एक बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके हाथ से छिटक रहा है। बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। हाँ, सुमन जी, आप क्या आने वाले दिनों में हम ये देख पाएंगे कि चुनावी रैलियां जो होंगी या फिर लाल किले से अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इसका एक चुनावी श्रेय भी लेने की कोशिश होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए नेचुरल सी बात है कि बीजेपी ने जो आज तक कार्य किए हैं, जैसे धारा 370 हो गई, श्री राम मंदिर का निर्माण का जो उसने वादे किए थे, हाँ। चुनाव से पहले, जो लोकसभा के चुनाव से पहले जो उसने वादे किए थे, वो अपने वादों पर कहीं ना कहीं खरा उतरा है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा तो उसको बीजेपी को होगा ही होगा। और विपक्ष की सबसे बड़ी बात यह है कि आज विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, जबकि विपक्ष की जो बुनियाद थी वो जो हमारे आप महात्मा गांधी जी को ही कह लीजिए, तो महात्मा गांधी तो राम के उपासक थे, वो यही कहते थे ना, रघुपति राघव राजा राम। आज विपक्ष इस नतीजे के खिलाफ खड़ा है, और वो उन्हीं के अपने जो उनके गुरु थे, जो उनके राजनीतिक उनके जो क्या है कहेंगे कि राजनीतिक गुरु कह लीजिए कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है, आज वो उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विशेष शब्द तो है ही नहीं। और आज उन्हें लग रहा है कि भारत की जो इतिहास है, जो भारत की जड़ है, जहां पर नेहरू की वंशवाद परंपरा 60 सालों से चलती आ रही है, वो जमीन उनके पैरों के नीचे से अब कहीं निकल गई है। आज कांग्रेस को ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद भारत के इतिहास से कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का अस्तित्व ही मिट जाए। तो सबसे बड़ा ये जो विपक्ष को ये लग रहा है कि हमारा अस्तित्व आज मिटने पर आ रहा है, इसीलिए वो अपनी इस तरह से ओछी राजनीति कर रही है। अशोक जी, आप मुझे तो याद आता है अपर्णा जी, जो महात्मा गांधी ने कहा था आजादी से जब आजादी मिलने वाली थी, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था, ये बिल्कुल सत्य है। और महात्मा गांधी जी ने तो ऐसे भी कार्य किए थे कि उन्होंने मंदिर में बैठकर कुरान पढ़ी थी। क्या आज हमारी विपक्ष की पार्टियां ऐसा कुछ करती हैं कि कहीं हम मस्जिद में बैठकर गीता और रामायण का पाठ किया जा सके? लेकिन इसको कोट, मुझे लगता है कि इसको कोट करना उचित नहीं है। उसका कारण यह है कि बहुत बड़ा 1947 में बहुत बड़ा नरसंहार हिंदुओं ने झेला था, और कुरान पढ़वाने का मंदिरों में परिणाम ये हुआ कि हम धर्म में विभेद करना भूल गए। हम अपनी संस्कृति आज जो कांग्रेस है वो उसी कुरान पढ़ने का नतीजा है। राम से भटके हुए ये वो लोग हैं जो ये जानते नहीं है कि धर्म कहता क्या है। ठीक है, अशोक जी, क्या श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है? हाँ, मैं एक सेकंड अशोक जी के पास जाऊंगा। प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं, राम सिर्फ हमारे हैं, राम सिर्फ बीजेपी के हैं, क्या एक पूरी तरीके से राम को अपने पाले में लेने की कोशिश करके राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये चुनाव की कोई बात नहीं है। और जब भी कोई मुहूर्त निकलेगा, किसी प्रदेश में चुनाव होगा, कहीं ग्राम प्रधानी का चुनाव होगा, कहाँ नगर निगम का होगा, और एक कांग्रेस पार्टी के लोग इसी तरह एक कागज लेके सुप्रीम कोर्ट में डालते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसलिए हो रहा है कि आज वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है। हम लोग तो यह प्रसन्न है कि नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, कि उनके कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य राम मंदिर बनेगा। ये तो भगवान स्वयं मौका देते हैं, और भगवान स्वयं अपने भक्त का चयन करते हैं। जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी ने भव्य राम मंदिर बनवाया। जनता के भावनाओं का आदर करके यह जीवन भर इतिहास रहेगा। ये तो रामचंद्र स्वयं उन्होंने चयन किया है, योगी जी या मोदी जी का, अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो। और जिस तरह से आज भी कांग्रेस का दानो एक एप्लीकेशन लेके अदालत में खड़ा है, ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, और निश्चित तौर पे जनता इन्हें हाशिए पर खड़ा कर देगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ विनोद हैं इस वक्त कांग्रेस से। विनोद जी, प्रधानमंत्री अगर वहां जा रहे हैं तब भी विपक्ष को आपत्ति है कि भूमि पूजन में वो जा रहे हैं, साहब क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में जब अक्षरधाम की आधारशिला मंदिर की रखी गई थी तब मनमोहन सिंह जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे वो गए थे, तब दिक्कत नहीं हुई। फिर अब नरेंद्र मोदी अगर वहां पे जाते हैं बतौर प्रधानमंत्री, देश के मुखिया, तब क्या दिक्कत है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कोई भी काम कोई करता है तो उस समय की जो वर्तमान स्थिति होती है उसका ध्यान रखा जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। आज जब विश्व में बड़ी चुनौतीपूर्ण भयावह स्थिति है,
देखिए तो क्या सैद्धांतिक तौर पर मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, सैद्धांतिक तौर पर हमारी क्या संस्कृति है, हम क्या पालन करते हैं? अगर गांव में किसी के साथ एक दुर्घटना, एक जान भी चली जाती है तो हम एक साल तक अपने कोई शुभ कार्यों को टाल देते हैं। देखिए ये लोग जो है ना, ये बहकी भटकी बात कर रहे हैं। सारे जितने लोग हैं ये संत के नाम पर भाजपा के अघोषित एजेंट का कैसी बात कर रहे हैं विनोद जी, कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया है? आपको संतों का लांछन करने का अधिकार किसकी भाषा बोल रहे हैं? आप बताइए ना सरूपन, किसकी भाषा बोल रहे हैं? किसके एजेंट है? प्रमोद कृष्ण किसके एजेंट है? अरे शांत हो जाइए, अपनी बात और सबको आरोपित करने का काम करेंगे और बड़ी बात करेंगे। किसको आप संस्कृति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप आरोपित करने का काम कर रहे हैं, लगातार आरोपित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी विद्वान व्यक्ति को ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार कोई नहीं देता है। आप क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं? आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं? आप व्यक्तिगत हित साधने में लगे हैं। आप भाजपा के एजेंट बनकर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि आप भक्ति मार्ग से भटके हुए लोग हैं। आप भक्ति मार्ग से भटके हुए लोग हैं। विकास जी ये बात राम नाम की महत्ता को नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद आप राम नाम के महत्व को नहीं जानते। आप राम नाम के जादुई स्वभाव को नहीं जानते। आपको कोई हक नहीं है कि आप राम को मानने वाले, राम प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी को अपमानित करने का विकास जी आपकी बात बिल्कुल पूर्ण आ सकते हैं। कांग्रेस पहले आप कैसी बात करते हैं? लगातार आप निंदा किए जा रहे हैं, लगातार आरोपित करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप संत हैं। ठीक है, लेकिन विनोद हाँ हिंसा रोकथाम विधेयक लाने वाली कांग्रेस, विनोद आज अगर हाँ हिंदू को यज्ञ है। अगर आज 5 अगस्त को तारीख तय हुई है, जैसा कि शुभ मुहूर्त को देख के की गई है, उसमें ज्योतिष भी थे, शंकराचार्य भी थे, आप कह रहे हैं बिहार में चुनाव है उसको लेके हुआ, अगर कोई और तारीख होगी, कहीं और चुनाव होगा, फिर उससे जोड़ देंगे? हर चुनाव से जोड़ेंगे। अशोक जी एक सेकंड, पाकिस्तान में चुनाव होगा वहां भी जोड़ेंगे। आज पाकिस्तान में चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी सवाल छोड़ता हूँ, आज ये क्या समय उपयुक्त है? क्या ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और जो हमारे अभिजीत का और राहु का हर रोज प्रतिदिन ऐसे मुहूर्त कुछ घंटे के लिए आते हैं। आप देश के लोगों को गुमराह करने का काम न करिए, लेकिन शुभ अशुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। विनोद जी क्या आपको ज्योतिषीय ज्ञान है? मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको ज्योतिषीय ज्ञान है? क्या सारे संसार की जो ज्योतिषों की गणना है वो आपके हिसाब से गलत है और सिर्फ आपको एक बिहार का चुनाव दिखाई दे रहा है? क्या बिल्कुल गलत है, ये समय उपयुक्त नहीं है, ये उपयुक्त समय नहीं है। ये उपयुक्त समय था कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी जी बचाने की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं आप लोग? महामारी का समय हो उस समय ये समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। महामारी के समय में आप मंदिर की देखिए हमारे धर्म में जब महामारी फैली है, धर्म ही सबसे बड़ा रास्ता है। जिम्मेदारियों से बचे हैं, जो भक्ति है ना, मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आस्था के अंदर इतनी शक्ति होती है, एक सेकंड भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, आस्था के अंदर इतनी ठीक शक्ति है। है। अशोक जी एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, विनोद ने जो कहा उसका चेतनानंद जी जवाब देंगी कि क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का शुभ मुहूर्त नहीं है या किसी नेता ने निकाला हो के साथ 5 तारीख, ये शंकराचार्यों ने निकाला। चेतनानंद जी आप ही जवाब दीजिए उनका कि चूंकि वो सीधा ज्योतिष पे समर्थित लोगों ने निकाला, सवाल उठा रहे हैं। भाजपा समर्थित लोगों ने निकाला। महामारी हो उस समय इमरान खान से निकाले तो मानेंगे। ईश्वर का पूजन इमरान खान अपराध हो जाता है। अगर मुहूर्त निकालेंगे वो तो तो आपको प्रिय है। मानेंगे। इमरान खान के पास तो आपके मोदी जी चले जाते हैं। आज बकरा ईद पे बलि देने पर अड़े हुए यही हैं, लोग वो हैं। आपको दिखाई नहीं देते। राजस्थान में लेकिन राजनीति आज तो करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और के मंदिर का के शिलान्यास मुहूर्त अरे आप कैसे राम भक्त हैं? आप इमरान खान को बुला रहे हैं, तुम्हारा नाम आप कैसे राम भक्त हैं? का व्यापार आप इस तरह
ये लोग इतने प्रिय क्यों हैं? आपका ढोंग सामने आ गया। नहीं, एक सेकंड आपको सत्ता का फर्क नहीं मालूम। नहीं, यही गलती कांग्रेस कर रही है। पाखंडी लोग हैं, आप पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। आपकी विनोद जी, इसी भाषा के कारण आज आप सत्ता सुख से बाहर बैठे हुए हैं। हमें सत्ता नहीं, सत्ता सुख आपको मुबारक। ऐसे झूठ जुमलेबाजी गुमराह करने वाले बचने और हटने के लिए मुबारक। राहुल गांधी भी इससे बड़ा सत्ता नहीं हो सकता। जैसे लोगों के चलते ही कांग्रेस की ये दशा आज कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा था ना, जो नकाब पहना हुआ था 60 साल से, आज वो नकाब कांग्रेस के चेहरे से उतर गया है। करते हैं आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको राम नाम पर राजनीति करने का, राम नाम जपने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपका व्यवहार नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, तदेव लग्नं सुधनिं तदेव, तारा बलम चंद्रम बलम तदेव, विद्या बलम देव बलम तदेव, लक्ष्मी बलते ते धृणी जुगे के रूप में बात अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, आप कोई जिम्मेदार सच्ची भाषा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है अजय, ढोंग कह देना कांग्रेस प्रवक्ता का सार्वजनिक तौर पे टीवी पे आस्था को ढोंग के साथ जोड़ना, ये नहीं डूबेगा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जिसे कहते हैं ना आवेश में होश नहीं खोना चाहिए और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शायद इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा और ये विनोद जी से भारी पड़ेगा। ढोंग कह देना, मंदिर निर्माण के लिए जो आस्था का प्रतीक है उसको ढोंग कह देना, ये पूरे देश ने सुना कि विनोद जी ने मंदिर निर्माण को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसके अंदर आस्था को ढोंग कहा है और साधु संतों के ऊपर इन्होंने जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ये एक तरीके से भारतीय जो संस्कृति है, सनातन जो संस्कृति है, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये इनकी विद्वता का परिचायक है। ये इनके बारे में बताता है कि ये क्या सोचते हैं इस देश को लेकर और इस देश के नागरिकों को लेकर जो राम को मानते हैं, जो जिनका जीवन राम के बिना है ही नहीं। और वो जैसे हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनके बिहार पर पूरी कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है, जिसके बिहार पर राजनीति करते हैं, जिन्होंने रघुपति राजा राम, उस राम को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये किसको मानेंगे? कांग्रेस तो कहीं खो गई, वो कांग्रेस खो गई। और जो मैंने कहा है ये ऐसा होने वाला है, ऐसे ही प्रवक्ता की वजह से कि एक थी कांग्रेस। बिल्कुल, और ये सत्य है, बहुत जल्दी इतिहास के पन्नों में से कांग्रेस नाम रह जाएगा जो राम मंदिर के विरोध में खड़ा हुआ। परेशान ना होइए, एक कांग्रेसी एजेंट है, इतिहास के पन्ने एक कांग्रेसी एजेंट है, कांग्रेसी पाकिस्तान के एजेंट है। और आज आपने अंग्रेजी हूँ, मैं घोषित एजेंट नहीं हूँ। पार्टी की बात मत कीजिए, देश की बात कीजिए, देश के धर्म की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। अब पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बनते आप अपने देश को भूल गए, देश की संस्कृति को भूल गए, लोगों की आस्था के प्रतीक को भूल गए और संपूर्ण भारत की जनता को आज आपने आहत किया है। लगातार बैठ के आप स्तरहीन बात कर रहे हैं, तर्कहीन आधारहीन बात कर रहे हैं, शब्द का प्रचार कर रहे हैं, मिथ्या आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसी बात करते हैं आप लोग। ऐसा कोई जिम्मेदार कैसे उनकी मृत्यु हुई थी? अपने व्यवहार में सुधार लाइए। कैसे 1984 में याद करता है कांग्रेस पार्टी के समय में थी। आप भूल गए, कैसे भूल सकते हैं? वो घिनौना इतिहास जो कांग्रेस ने रचा है, आप उस इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? तो ये हालात हैं जहां आज भी एक लंबे प्रोसेस के बाद जब रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकला, उसके बाद भी सियासत हो रही है। वक्त की मेरे पास कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अशोक पांडे शुक्रिया आपका, विनोद के शुक्रिया। लेकिन विपक्ष को यह समझना होगा और देश का मूड क्या है उसको भी देखना होगा, क्योंकि सिर्फ राम के नाम पे सियासत से अब बात नहीं बनेगी। एक ब्रेक के लिए रहेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।